कि आप सब लोगों ने इसे अपना लिया है इस मिशन को, और ये जो एक्साइटमेंट क्रिएट हुआ है, अब इसी एक्साइटमेंट को आगे बढ़ाते हुए हमें अगली जर्नी पे जाना है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसरो और भारत ऑलरेडी अपने मिशन गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और अंततः मून पे लैंडिंग की हमारे ऑलरेडी प्लान बन चुके हैं, तो हमें उन्हें एग्जीक्यूट करना है। तो ये जो मोमेंटम बना है, अभी इसको यूज़ करके हमें आगे जाना है और हमें वो सारे मिशन एग्जीक्यूट करने हैं जिनका हमने अपनी पॉलिसी में इस समय मेंशन किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि बहुत गोल्डन पीरियड है और आगे आने वाले सालों में आप कई सारे सक्सेसफुल मिशन देखेंगे जब भारत की धरती से, भारत के लॉन्च व्हीकल पे, भारत के कैप्सूल पे कोई भारतीय ऊपर स्पेस जाएगा। धन्यवाद। हिसाब से 2 मिनट लगेगा अभी, दिमाग ना खराब हो तुम्हारा। आपके सामने क्या है? साथियों साथ की तरह रहो। अंतरिक्ष यात्रा का अनुभव बहुत ही यूनिक था। ऐसा कुछ मैंने पहले सोचा नहीं था, कुछ इमेजिनेशन थी मन में कि इस तरह से दिखेगा या ये वाला एक्सपीरियंस होगा, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही यूनिक था। और मैं कहूँगा कि अनइमेजिनेबल एक वर्ड यूज़ करूँगा, क्योंकि इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। ये दृश्य जब आप बाहर जाते हैं और पहली बार देखते हैं और बिना ग्रेविटी के रहना, ये अलग अपने आप में ही एक बहुत अलग एक्सपीरियंस है। चुनौती, शरीर हमारा पूरी इवोल्यूशन जो हमारा हुआ है वो ग्रेविटी में हुआ है, और अचानक से आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में पहुंच जाते हैं जहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, तो आपके शरीर को बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि शुरुआत के कुछ दिन चुनौतीपूर्ण होते हैं, लेकिन उसके बाद हम यूज हो जाते हैं और फिर वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो हमारे लिए नॉर्मल हो जाता है। थैंक यू। आपने मेरा इंटरव्यू नहीं देखा जो मैंने इससे दिया, मैंने उसमें बताया था एग्जैक्टली कि भारत कैसा दिखता है ऊपर से एज अ ट्रिब्यूट। और वैसे भी सच में सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि हम यहाँ सारे इंडियंस हैं और मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भारत बहुत सुंदर दिखता है ऊपर से, बट सच जो उसकी पोजीशनिंग है जैसा वो है, जब हम नीचे से ऊपर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो आप इंडियन ओशन से फिर अरेबियन सी से आप क्रॉस करते हो इंडिया को, बिल्कुल डार्क होता है, एकदम अंधेरा होता है रात में, स्पेशली नाइट पास, और फिर अचानक से एकदम चमकता हुआ भारत जो हमारा पेनिनसुला है वो उभर के आता है सामने। और वही वीडियो मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी दिखा रहा था कि किस तरह से कितना सुंदर भारत वहाँ से दिखता है। तो वाकई बहुत सुंदर दिखता है और बहुत अलग सा एक इमोशनल रिस्पॉन्स होता है जब आप उसको देखते हैं पहली बार अंतरिक्ष से, आप अपनी कंट्री को देखते हैं जहाँ पे आप पले बड़े हैं, जहाँ पे आपके सारे फ्रेंड्स और फैमिलीज हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं। बट वाकई में भारत सारे जहाँ से अच्छा दिखता है। राघवेंद्र जी को मिशन अंतरिक्ष में जाने का जो मिशन है अपने आप में ही बहुत कॉम्प्लेक्स है और चैलेंजिंग है। कोई रीज़न नहीं है कि वहाँ लाइफ एग्जिस्ट करनी चाहिए या वहाँ पे जीवन होना चाहिए, क्योंकि वहाँ की कंडीशंस ऐसी नहीं है। तो ये जो ह्यूमन इंजीनियरिंग का मार्वल है कि हमने ऐसी स्थिति बनाई है कि वहाँ पे हम जाके रह भी सकते हैं और साइंस भी कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी टीम लगती है। हम एस्ट्रोनॉट तो देखते हैं सामने, लेकिन हमारे पीछे एक बहुत बड़ी टीम होती है। हमारे इसरो के जितने वैज्ञानिक हैं, हमारे इंडिया के जितने रिसर्चर्स हैं, उन लोगों ने काफ़ी अथक परिश्रम किया पिछले पूरे 1 साल में, और वो साइंस और वो एक्सपेरिमेंट्स बनाए जो मुझे स्पेस में जाके करने थे। इसरो की टीम लगातार यूएस में नासा और एग्जिम स्पेस और स्पेसएक्स के साथ कोऑर्डिनेशन में लगी हुई थी ताकि मिशन के सारे पहलू जो हैं वो हम सक्सेसफुली अचीव कर पाएँ। तो इन मिशन को सक्सेसफुल बनाने में किसी 1-2 आदमी का योगदान नहीं होता, एक बहुत बड़ी टीम लगती है, और वो फॉर्चुनेटली हमारे पास बहुत अच्छी टीम है। इसीलिए मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि जो हमारे एम्बिशंस हैं, जो हमारे गोल्स हैं आगे जाने के लिए, वो हम सक्सेसफुली उन्हें अचीव कर पाएंगे, क्योंकि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है हमारी जो टीम हमारे पास। Slightly factually incorrect. I am still the second Indian who has the experience of space. Wing Commander Rakesh Sharma was the first person, and I think that right now is a golden time for us as far as space exploration is concerned. We are a nation who have demonstrated our ability in space exploration repeatedly by doing complicated missions and achieving them successfully. In the first go, mission to Mars, landing on south pole of the moon. So I think we have the technical ability, and we also have the vision that we want to go to space, we want to send Indians to space and then eventually land on moon. Now, what we have to do is make that ambition or dream into a reality. That is where we are at. So my message to these kids, as I was speaking to them earlier, is that the only limiting factor is their own mind right now. The opportunity exists, the conditions are right, they just have to set their minds right, and I think that they will be the ones who will enable all these dreams into a reality in the future. Thank you.
गौरी गरीबी जी आपने खाने बहुत ही टेढ़ा सवाल है आपका। मुझे लगता है हम अंतरिक्ष इसलिए जाते हैं ताकि हम ये जो मिशन है या हम मून पे जाने की, चांद पे जाने की बात करते हैं या हम उसके बियॉन्ड जाने की बात करते हैं, ये बहुत चैलेंजिंग मिशन है। आप ये मिशन इसलिए एग्जीक्यूट करते हैं क्योंकि इन मिशन को परस्यू करते समय, इनको अचीव करते समय आप बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो आपको मालूम ही नहीं था कि आप कर सकते थे। तो इन मिशन को अचीव करते वक्त जो सोल्यूशन मिलते हैं उनका डायरेक्ट बेनिफिट धरती पे होता है। तो मैं एक तरह से कहूँगा कि हम अंतरिक्ष में जाते हैं धरती को बेहतर बनाने के लिए, ये समझने के लिए कि हमारे जो चैलेंजेस हैं वो कैसे पोटेंशियली वो जो हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते वक्त जो हमें सोल्यूशन मिलते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है धरती पे वो सॉल्व होते हैं। एक उदाहरण दूंगा, मैंने अपने मिशन के दौरान साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जो किए उनमें माइक्रो एल्गी की को ग्रो किया। माइक्रो एल्गी बहुत ही न्यूट्रिशनली डेंस होते हैं और अगर ये सक्सेसफुली हम ग्रो कर पाते हैं कन्फाइंड स्पेसेस में तो ये फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं, ना ही स्पेस में, ना ही सिर्फ स्पेस में बल्कि धरती पे भी। तो मुझे लगता है कि ये जो बेनिफिट है ये शायद बहुत सिंपल नहीं है, लोग समझ नहीं पाते इस चीज़ को, बट कॉम्प्लेक्स मिशन परस्यू करने की जो वजह है एक बहुत बड़ी वो ये है कि उनके परस्यू करने के टाइम पे हम बहुत सिंपल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।